आज की शुरुआत करते हैं अपने नए ब्लॉग के साथ। हम जाने वाले थे, आज हमारे कुलगुरु की पूजा है और यहाँ गाइस हो रही थी बहुत तेज बारिश। जो भुर्जियों के कुल देवता होते हैं आज उनकी पूजन है और भंडारा है, तो हम वहाँ जाने वाले थे सावाद। तो हम पहन लेते रेन कोट क्योंकि हो रही थी बहुत तेज़ बारिश और साथ में जाने वाला था मेरे युग। हमने रेन कोट पहन लिया था। रेन कोट बन के देखो मैं कैसे जादू लग रहा हूँ। अब हम निकल जाते हैं घर से। हम पहुँच जाते हैं सिविल लाइंस। फिर हमें रास्ते में डलवाना होता पेट्रोल क्योंकि हमारी गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं था। और युग और हम मस्ती काटते हुए चल दिए थे। युग ने भी पहन रखा था रेन कोट क्योंकि बारिश हो रही थी। वैसे तो बारिश रामपुर में रुकी थी लेकिन आगे का पता नहीं था कि शायद बारिश पड़ जाए। फिर हमारा पेट्रोल भी ख़त्म हो रहा था। आगे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पड़वाना था हमें। हम चले जाते हैं पेट्रोल पड़वाने और हमें रास्ते में मिलते हैं बच्चे जो कि पानी भरा हुआ था उसमें साइकिल चला रहे थे। बचपन की यादें ताज़ा हो गई इन बच्चों को देखकर। बचपन भी अलग ही होता है। बच्चे मस्ती काट रहे हैं पानी के अंदर। गाइस ये वाला देखो कितनी मस्ती में है। फिर हम पहुंच जाते हैं अपने पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के बाद हमें निकलना होता है सवाद की ओर। ये वाले अंकल कहते हैं कि आगे बढ़वा लो, वो खाली हैं, तो हम आगे दूसरे वाले पे चले जाते हैं। और दूसरे वाले भैया बोलते हैं यहाँ पे पावर वाला पेट्रोल है, सादा वाला नहीं है, तो सादा वाले पे जाना पड़ता है। इन भैया ने भी मुझे चक्कर ही कटा दिए, इधर से उधर उधर से इधर। यहाँ वाला सादा पेट्रोल था। थोड़ी देर में हमारा पेट्रोल डल जाता है और हम निकल जाते हैं वहाँ से सवाद की ओर। गाइस हम पहुंच चुके थे 8 किलोमीटर पहले सवाद से। यहाँ पर पुल पड़ता है, गंगा जी है और यहाँ पर एक बबनपुरी गांव भी है। यहाँ से सवाद 8 किलोमीटर रह जाता है। गाइस हम पहुंच चुके हैं सवाद। अब सवाद में हमारी एंट्री हो चुकी है। देखिए अब ये नगर पालिका का बोर्ड भी आ गया है। यहाँ से सवाद की सीमा प्रारंभ हो जाती है और मुरादाबाद, बिलारी और रामनगर। हम रामनगर के साइड जाएंगे। लेफ़्ट हैंड को हमें मुड़ना होगा मंदिर जाने के लिए। आई लव सवाद। ये चौराहा आ जाता है, रामपुर चौराहा। इससे उल्टे हाथ को जाना होता है। ये यहाँ से गेट लगा हुआ है, यहीं से मंदिर की ओर जाना होता है। इसके राइट साइड में है तुम्हारा क्या बोलते हैं रामलीला मैदान और इधर है ईदगाह। इसके सीधे जाना होता है। ये रास्ता वहीं मंदिर की ओर जा रहा है। दिखाते हैं आगे।
गाइस यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी, जो कि सभी दर्शन करने के लिए लोग खड़े हुए थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, क्योंकि बारिश सुबह से हो रही थी, तो अब बारिश रुकी है तो भीड़ बढ़ गई थी। तो हम लोग पहुँच जाते हैं मंदिर में। गाइस हम पहुँच जाते हैं मंदिर में। जी हमारे कुल देवता का मंदिर है, जो भुर्जियों के कुल देवता होते हैं उनका मंदिर है ये। यहाँ पे इन्होंने समाधि ली थी। इनका नाम चंदा करताल महाराज है। और इनकी जो हमारी कुल देवी होती हैं वो पूना रानी देवी होती हैं, जिनका बराबर में स्थान है। यहाँ पर बोला जाता है कि हमारे जो कुल गुरु थे उन्होंने समाधि ली थी, तो उनकी ये समाधि है। यहाँ पर अठावरी चढ़ाते हैं लोग, जिनकी नई शादी होती हैं वो लोग प्रसाद चढ़ाने आते हैं यहाँ पर। हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया, मत्था टेका। देख सकते हैं यहाँ पर 2 ज्योतें जल रही हैं। ये शायद हमेशा के लिए जो चलती रहती है ऐसी, जब से ये समाधि बनी है। यहाँ पर सारे श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाने आते हैं। जिनकी नई शादी होती है उन्हें पहले साल में यहाँ पर प्रसाद चढ़ाना होता है। ये मंदिर के कमेटी के लोग हमारे प्रसाद चढ़ा रहे थे। हाँ, भीड़ काफ़ी हो रही थी, धक्कम धुक्का हो रहा था। फिर हम आगे की ओर पहुँच जाते हैं। पूना रानी जो हमारी कुल देवी हैं उनके मंदिर। देखिए बहुत भीड़ हो रही है। ये ऊपर का शिखर है मंदिर का। यहाँ से मंदिर का दोनों ही एक ही रास्ता है। इधर से पूना रानी के मंदिर भी जा सकते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर भीड़ के कारण गर्मी भी बहुत थी। लोग कैसे बैठे हुए थे, कहीं पे बैठने का ठिकाना नहीं मिल रहा था। अभी यहाँ पर सही तरीके से सब कुछ बना नहीं है। पैसा बहुत आता है चंदा, पर पता नहीं कहाँ लगता है, ये समझ में नहीं आता। खैर छोड़ो, हम चले जाते हैं। ये देखिए प्रसाद चढ़ रहा है सारे लोगों का। देखिए ये लोग भी आए हैं जिनकी शादी हुई है अभी नए जोड़ा आता है यहाँ पर। ऐसा मान्यता है नए जोड़े की प्रसाद चढ़ाया जाता है पहली बार जब शादी होती है। ये पूना रानी का मंदिर है। यहाँ पे जो हमारी कुल देवी थी इन्होंने समाधि ली थी। गाइस जो यहाँ पे नया जोड़ा आता है उनकी शादी की जो प्रसाद चढ़ता है वो चढ़ता ही है। हम लोग अपना प्रसाद चढ़ाने आए थे। देखिए हम प्रसाद चढ़ाते हैं। ये लोग चढ़ा रहे थे। ये भैया पूछने लगते हैं कहाँ से आए हो। मैंने बताया रामपुर से आया हूँ भैया। फिर ये मुझे ढेर सारा प्रसाद देते हैं। हम अपना प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर मैं पहुँच जाता हूँ दूसरे मंदिर। ये मुझे कंफर्म नहीं है किस किस का मंदिर है, पर है भगवानों के मंदिर। शंकर भगवान वगैरह सारे मंदिर हैं इसके अंदर। हम लोग प्रसाद चढ़ाने मंदिर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे माँ गंगा जी का मंदिर है और भगवान जी का मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है। सारे मंदिर बना रखे हैं यहाँ। वैसे तो यहाँ समाधियाँ होती हैं ज़्यादातर। जिनने हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने समाधियाँ ली हैं, उनकी समाधियाँ हैं ज़्यादातर। और शंकर भगवान का मंदिर भी है। शंकर भगवान होना भी चाहिए, महादेव हमारे। ये मेरे वाइट कलर में जो कुर्ते पजामे में ये ताऊ जी के बेटे हैं। इनसे मेरी बातचीत हो गई थी अभी बाहर। ये भी आए हुए हैं बिलासपुर से। सारे लोग आए होते हैं यहाँ पे मेले में। अच्छा लगता है जितने भी लोग होते हैं। और ये लोग सारे प्रसाद चढ़ा रहे हैं। देखिए आप, ये समाधियाँ बनी हुई हैं। ये रहे हमारे भोलेनाथ से मिल के फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमें जहाँ आना था वहाँ हमारे राइट देवता और हमारे लेफ्ट में श्री पूना देवी जो हमारी कुल देवी। हम यहाँ आ चुके हैं। यहाँ सब कोसी समाज के लोग आते हैं, जो कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर पर आकर हमारे सारे कोसी समाज के भाई गाइस प्रसाद चढ़ाने के बाद लग चुकी थी भूख और हमने उठाई प्लेट। यहाँ हो रहा था भंडारा। पहले होता था भंडारा बैठाल करके, लेकिन अब स्टैंडर्ड तरीके से भंडारा हो रहा है, तो हमने प्लेट उठा ली और हम खाने के लिए चल दिए। गाइस यहाँ पर देखते हैं क्या क्या मिलता है। वैसे यहाँ था पूरी, आलू, हलवा, यही चीज़ थी जो भंडारे में होता है। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है भंडारे का। भंडारे का टेस्ट की अलग ही बात होती है। तो हम खाने चल देते हैं। भूख बहुत तेज की लगी थी। ये बोलता है कि खाना खा लेते हैं। ये राइस दे देते हैं। फिर हम खाना खा के यहाँ से निकल लेते हैं। फिर हम पहुँच जाते हैं वहीं 8 किलोमीटर जहाँ से हमने पहले रुके थे, हमने वीडियो बनाई थी, वहीं से निकल लेते हैं। हम मस्ती काटते हुए ये गोरा हमारे थे।
युग बोलता मेरी तबीयत की खराब सी हो रही है, चल रहे हैं वहाँ, घुटन सी हो रही थी, बहुत भीड़ थी वहाँ पर। तो हम मस्ती काटते हुए युग और हम आ जाते हैं बाइक से। आप देख सकते हैं ये गंगा जी जो कि मुरादाबाद से आ रही हैं सीधा गंगा। ये उनका पुल है। पहले जब पुल नहीं हुआ करता था, यहाँ के लोग नाव से जाया करते थे इसको पार करके आगे गांव की ओर। और युग और हम मस्ती काटते हुए बाइक से चल रहे थे। ये बाइक कौन चला रही? बाइक में चला रहा था। आप देख सकते हो ये आगे ओवरटेकिंग कर रहा है। कभी भी ओवरटेकिंग इस तरीके से ट्रक वाले करें तो अपनी बाइक बीच में ना आए, इसमें एक्सीडेंट होने का ख़तरा होता है। तो गाड़ी कभी भी आराम से चलाएं। यहाँ पर वन वे है तो गाड़ियाँ हल्की ही चलाना चाहिए। मैं कभी तेज़ नहीं चलाता। वन वे रोड बहुत ख़तरनाक लग सकते हैं, कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है। और इस रोड पर हम जब जा रहे थे तो हमारे ट्रक से, हमसे गाड़ी से आगे ट्रक जा रहा था जिसका एक्सीडेंट हो गया था। 2 लोग थे, एक की काफ़ी चोट लग गई थी, उनको साइड में उठा के डाल दिया गया था। उनकी गाड़ी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, एक के बचने के चांसेस नहीं लग रहे थे। फिर हम आ जाते सवात गेट, जो कि हम रामपुर पहुँच ही चुके थे। हमने वहाँ पर एम्बुलेंस बुला दी थी, उन लोगों को उठा के ले गई होगी। हम लोग रामपुर आ जाते हैं और हमारे ब्लॉक ही हम सवात गेट आ चुके थे और हमारा ब्लॉग होता है यहीं समाप्त। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।